सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में आए हैं उनके पेरेंट्स और होमवर्क ले गए हैं, उनके लिए आज से वीडियो आनी शुरू हो गई है और हम उम्मीद करते हैं आप इन वीडियोस को बड़े ध्यान से देखेंगे, जिससे कि आपके चीज़ें क्वेश्चन आंसर तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो है क्या, क्वेश्चन के आंसर क्यों हैं, तो उसके लिए हम आपको लेसन की रीडिंग यहाँ पर करा रहे हैं, आपको एक्सप्लेन यहाँ पर कर रहे हैं। तो सभी थर्ड क्लास के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं वो बच्चों की मदद करेंगे इस वीडियो को समझाने में, दिखाने में। मैं कोशिश करूँगा कि इसे बिल्कुल ईजी वे में बच्चों को समझाऊँ, जिससे कि चीज़ें बच्चों के क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। दिस वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैनी काइंड ऑफ थिंग्स। ये जो संसार है ये बहुत सारी चीज़ों का बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। इसमें सूरज है, इसमें चांद है, इसमें सितारे हैं, इसमें मेज है, इसमें पानी है, इसमें हवा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बाइक्स हैं, इसके अलावा कार हैं, इसके अलावा स्टोन्स हैं, बहुत सारी। अगर मैं गिनती यहाँ पर करूँ तो ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैनी काइंड ऑफ थिंग्स, यानी कि जो संसार है ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। सम ऑफ देम आर लिविंग वाइल अदर्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। इनमें से कुछ चीज़ें जीवित हैं और जबकि कुछ चीज़ें इनमें से अजीवित हैं। देखो, जीवित और अजीवित दो चीज़ें यहाँ पर आई हैं। जीवित का मतलब प्यारे बच्चों यह होता है कि उनमें सांस होता है, ग्रो कर सकते हैं। देखो, जब सांस लेंगे तो ग्रो करेंगे, खाते हैं, पीते हैं, हवा को सांस में लेते हैं, ग्रो भी करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो वो करते हैं और वो लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। ये आपके सामने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। मैन सांस भी ले सकता है, ग्रो भी कर सकता है और मूव भी कर सकता है। तो बहुत सारी जो ये एक्टिविटीज़ हैं जो लिविंग थिंग्स की, वो ह्यूमन में पाई जाती है। चेयर में ऐसी कोई एक्टिविटी ग्रो नहीं करती। जितना साइज़ उसका शुरुआत में होता है उतना साइज़ ही हमेशा उसका रहता है, ना उसका जन्म होता, ना उसकी मृत्यु होती। ऐसे ही कार भी नॉन लिविंग थिंग्स है। जो ट्री है ये लिविंग थिंग्स में, क्योंकि ग्रो करता है, इसे फूड की भी ज़रूरत है, इसे हवा पानी की भी ज़रूरत है। कैट ये भी लिविंग थिंग्स है और एलिफेंट ये भी लिविंग थिंग्स है। बहुत सारे बच्चे, उनके पेरेंट्स, मैं उम्मीद करूँगा कि उनके पेरेंट्स उन्हें कोशिश करें कि उनके ये चीज़ें समझ में आएगी, कौन सी चीज़ लिविंग थिंग्स है, कैसे उन्हें पहचानें। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर लेसन में बताए जाएंगे जिससे हम पहचान सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव लाइफ एंड दे नीड एयर। सभी जीवित चीज़ों के अंदर जीवन होता है, उन्हें हवा की, भोजन की और पानी की आवश्यकता होती है। दे नीड एयर, फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव, यानी कि उन्हें जिंदा रहने के लिए भोजन, हवा, पानी और बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़रूरत होती है। अगर वे चीज़ें इन्हें नहीं मिलती तो ये एक तरीके से मृत हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। दे ग्रो, ये वृद्धि करती हैं, ये मूव करती हैं बाय देमसेल्व्स, अपने आप ही, एंड हैव बॉडीज, और इनका अपनी एक आकृति होती है, इनका शरीर होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ। नॉन लिविंग थिंग्स में कोई जीवन नहीं होता, इनमें अपना जीवन नहीं होता, ना तो ये जन्म लेती ना ये मरती है। एंड दे डोंट नीड एयर, फूड एंड वाटर, ना ही उन्हें हवा, पानी और भोजन की जरूरत होती है। दे डोंट ग्रो एंड डाई, ना तो ये बढ़ सकते और ना ही ये मृत हो सकते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स है ये मरते, ये जन्म ही नहीं लेते हैं, ना मरते हैं, ना ये ग्रो करते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स के, ये इनके अंदर नहीं पाए जाते। ये कुछ पिक्चर से मैंने पहले ही बता दिया कि पहचानना है आपको लिविंग थिंग्स कौन सी है, नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पर कौन कौन सी है। थोड़ा सा ऊपर इस पेज को हम करते हैं और ये रहा भाई, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं जिनकी सहायता से हम इन्हें अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहला जो लक्षण है, लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स मूव करते हैं। मूव का मतलब चलना, हिलना, डुलना। ये हिल डुल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। सारी की सारी जो जीवित चीज़ें हैं वो मूवमेंट प्रदर्शित करती हैं, शो दिखाती हैं, मूवमेंट, गति। दे कैन मूव, ये मूव कर सकते हैं ऑन देयर ओन, अपने आप ही।
यानी कि आपने देखा होगा कोई बिल्ली है वो एक जगह से दूसरी जगह से आ सकती है, ह्यूमन है, एक डॉग है, एलिफेंट है, कैमल है, बहुत सारे हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह से आ सकते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि सारे के सारे जो जानवर हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं यानी कि मनुष्य हैं, वे मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, भोजन, शेल्टर, रहने के लिए और प्रोटेक्शन, अपनी रक्षा करने के लिए वे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करते हैं। मूव करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, मूव करना। तो लिविंग थिंग्स में ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। दूसरे पेज पर चलते हैं कि क्या है ये। दूसरे पेज पर हम चलेंगे स्टूडेंट, ये रहा हमारे सामने सेकंड पेज, और करेंगे रीडिंग, इसके समझाने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें आपके क्लियर हों। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनमें प्लांट्स जो हैं वे देखो लिविंग थिंग्स है बच्चों, लेकिन वे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वे एक ही जगह, लेकिन वे मूव कर सकते हैं यानी कि वे हिल डुल सकते हैं। बट दे शो मूवमेंट बाय सम ऑफ देयर पार्ट्स। उनके कुछ पार्ट्स हैं जिनमें मूवमेंट पाया जाता है। द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट, एक पौधा होता है छुई मुई का, टच मी नॉट इसे कहते हैं। उसकी जो पत्तियां हैं, प्लांट क्लोजेज व्हेन टच, जब उन्हें छुआ जाता है तो वे अपने आप ही मुरझा जाती हैं। यहाँ पर ये दिखाया गया है, एक पिक्चर है। जो टच मी नॉट का जो प्लांट है, अगर हम उसकी पत्तियों को छूते हैं तो वो मुरझा जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। द फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर, जो सूरजमुखी का जो फूल है, प्लांट टर्न इट फेस टुवर्ड द सन। उसका जो प्लांट है, उसका जो प्लांट का जो फेस है वो हमेशा सूरज की तरफ रहता है। जिधर जिधर सूरज जाएगा, सूरज की जैसे जैसे मूवमेंट होगा वो उसकी तरफ को ही मुड़ता चला जाएगा। यानी कि पौधों के कुछ भागों में भी मूवमेंट पाया जाता है। दस प्लांट्स ऑल्सो सो मूवमेंट, यानी कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ पौधों के अंदर भी मूवमेंट पाया जाता है। हाउ नॉन लिविंग थिंग्स डोंट मूव बाय इटसेल्फ। अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, वो अपने आप मूव नहीं कर सकती। वी हैव टू मूव इट, हमें उसे खुद मूव करना है। यानी कि अगर एक चेयर है, मान लो एक जगह रखी हुई है, तो अगर हम वो मूव करेगी तो हमारी इच्छा से करेगी, हम उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाएंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट ओनली लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। इस प्रकार से इन एग्जाम्पल की हेल्प से हम कह सकते हैं कि केवल और केवल लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं, उनमें मूवमेंट पाया जाता है, चाहे वो प्लांट्स हो, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं पाया जाएगा। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे। लिविंग थिंग्स ग्रो, जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल, लिविंग थिंग्स का एक अपना लाइफ साइकिल होता है, एक जीवन चक्र होता है। वे जन्म लेती हैं, वो धीरे धीरे वृद्धि करती हैं, उनका बचपन गुजरता है, वो फिर बड़े हो जाते हैं, और इस प्रकार से अपना लाइफ पूरा करने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनका एक अपना लाइफ साइकिल होता है। दे ग्रो यूजिंग द एनर्जी, वे ग्रो करते हैं किसका यूज़ करके, एनर्जी का, यानी कि एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसको यूज़ करके वो ग्रो कर सकते हैं। दे गेट फ्रॉम फूड, और ये एनर्जी वो भोजन से प्राप्त करते हैं। लिविंग थिंग्स टेक बर्थ, लिविंग थिंग्स जन्म लेते हैं। बिकम एडल्ट, बड़े होते हैं। ग्रो ओल्ड, बूढ़े होते हैं। एंड डाई, और फिर मर जाते हैं। यानी कि इनके अंदर जीवन में बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। ये जन्म लेना, इनकी मृत्यु होना, और बीच में बहुत सारी और अवस्थाएं हैं जो इनके अंदर आती हैं। अ चिक ग्रोज इनटू हैन, एक मुर्गी का जो चूजा है वो एक मुर्गी में बदल जाता है। अ पपी ग्रोज इनटू अ डॉग, एक कुत्ते का जो बच्चा है वो एक बड़े कुत्ते में बदल जाता है। अ सीड ग्रो इनटू अ सेपिंग विच ग्रो इनटू अ प्लांट, एक जो बीज है वो बड़ा होकर के एक बहुत पौधे में और फिर पेड़ में बदल जाता है। अ बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट मैन, और एक जो बच्चा है वो एक वयस्क व्यक्ति में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है, एक छोटा सा पपी है, वो देखो एक डॉग में, एडल्ट डॉग में बदल जाता है, बच्चा उससे बड़ा और फिर एडल्ट। तो इस तरीके से जो स्टेट है, लाइफ स्टेट है, वो देखने को हमें मिलती है।
और ये केवल और केवल लिविंग थिंग्स में मिलती है। नो लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं करते। दे डू नॉट ग्रो बिग इन साइज ऑन देयर ओन, यानी इनका जो भी साइज शुरुआत में होता है वही साइज लास्ट तक चलता रहता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और मुझे उम्मीद है कि पेरेंट्स बच्चों को पढ़ने में मदद करेंगे, जिससे कि बच्चों को ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।